कल शायद एक आध लाइन तो हमने कर ली थी इसकी, तो इसलिए फिर से ये 373 आधुनिक मन और अवतारवाद। अवतारहुड और आधुनिक मन। आधुनिक मन के लिए उन सभी विचारों में से जो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना पर पूर्व की ओर से प्रवाहित हो रहे हैं। तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जिसमें आप में इतनी इतनी फैकल्टीज हैं, आप सहज अगर हो तो पशुओं को एक एक महीने पहले से आइडिया हो जाता है कि भूकंप आने वाला है, या प्रकृति की ये चीजें होने वाली है, वो अपने घोंसले हैं, अपनी चीजें हैं, वो पहले से बनाना शुरू कर देते हैं या उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये उनको सेंस है। तो यहाँ का जो किसान है, यहाँ का व्यक्ति है, ये बड़े इसके अंदर माहिर थे। उनको सेंस है इस बात का। इनफैक्ट वो खेत के अंदर जाएगा, उसको ये सेंस है कि इस बार ये बीज डालो इसमें। कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं मेरे से ये भूमि संवाद करती है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। उनको ये जानने की जरूरत नहीं, वो जाके पूरे जमीन में जाके आते हैं, उनको एज इफ एक स्पॉट की यहाँ पानी है, यहाँ कुआं खोदो, ये पानी है। आप में इतनी इतनी शक्तियां हैं, इतनी इतनी सहज पावर्स हैं, आपको बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको चीजों को जानने के लिए बाहरी माध्यमों की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। पर ये जिसको ये आपने जो इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया सारे को, उसका एक अपनी आवश्यकता है। इसलिए कोई भी चीज अपने आप में व्यर्थ नहीं है। पर हम जिस तरीके से बंध गए और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे घोड़े को आप दोनों साइड से ये लगा देते हो कि वो और कोई चीज देख ही ना पाए। तो जब बार बार श्री अरविंद ये कह रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ योग आपके सामने रख दिया कि अरे मैंने ये सारी चीज कर ली, तो ये संभावना को स्वीकार करो। आपकी जो इतनी कोई खुद को कन्फाइन करने में क्या रस है। तो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना, इसलिए कह रहे हैं ये। तो वो कोई दूसरी संभावनाओं को स्वीकार ही नहीं करते। ये इस तरीके की इंटेलेक्चुअल जो आज की जो इंटेलिजेंस है, तो किस तरीके से हेल्थ को लेके वो कितनी जातियां, आप अफ्रीका वगैरह के अंदर आप उसको बताते हो अनकल्चर्ड, अनडेवलप्ड, बारबेरिक, और आप तो हेल्थ ठीक नहीं रख पा रहे अपनी। आप समाज को ठीक नहीं रख पा रहे। आपके पास अच्छा भोजन नहीं है। आपके पास सारी सो कॉल्ड सुख सुविधाएं जरूर हैं। आपने एसी लगा लिया, पर आप तकलीफ में हो। तर्क बुद्धि ने जहां आपको लाके खड़ा किया है, देखिए, तर्क बुद्धि ने ऐसे मुहाने के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जहां मनुष्य जाति का एग्जिस्टेंस मात्र ही खतरे के अंदर है। भोजन नहीं है, मतलब भोजन नहीं है आपके पास। आप अच्छा दूध लेके आना चाहो, दूध उपलब्ध नहीं है शहर के अंदर। और गांव के अंदर भी आजकल वो ही जो भोजन आपका है, धीरे 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 उसको भी प्रवेश करके उसको नष्ट कर रहे हैं। जो बेसिक आपके जो रिक्वायरमेंट है जीवन के लिए, हवा है, पानी है, भोजन है, ये उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। पूरे के पूरे गांव, जो पहले आप पंजाब के अंदर देखो, पूरा का पूरा गांव फॉर सेल। पूरी एक ट्रेन जो है, कैंसर ट्रेन का नाम उसको दे दिया गया, जो वहां से भर के जो जाती है, चलती है, बताओ, बीकानेर। पूरी ट्रेन भर के, ये डेवलपमेंट है। ये किया है मानव बुद्धि ने। और ये कोई भारत की बात नहीं है। जब ये आंकड़े दिए जाते हैं, भारत तो धीरे धीरे इन कंपनियों का हब होने के कारण इन्होंने आपके पैरामीटर्स जो हैं, शुगर के, बीपी के, जो इनको सुविधाजनक होता है, जहां से इन्होंने शुरू किए, धीरे धीरे उस रेंज को घटाते लेके आ रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा लोग इसमें कि बिक्री कैसे हो। आप कह रहे हो नॉर्मल अगर बीपी इतना है,
तो अब इतने ही दायरे के अंदर जितने लोगों का ये आ जाएगा मशीन के अंदर, उन लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब कंपनियां कह रही है यार ये, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई, खर्चे हो गए, सारी चीजें, कंपटीशन को कैसे मीट करो। तो एक काम करो, अब जो ये लॉबी है उसको मैनिपुलेट करके उसको कहो कि इसकी जो पैरामीटर्स है वो 10 कम कर दे, नॉर्मल बीपी की रेंज और तू 20-25 घटा दे। तो ये करते ही आपके कितने करोड़ लोग हैं और आ गए इसके चंगुल के अंदर। लेने वाला है वो भी कह रहा ना मेरे लिए तो आवश्यकता है नहीं, मैं मर जाऊंगा। और खूब प्रेम से चारों तरफ ये आपको ये बता भी दिया जाता है। खाली दवाई थोड़ी है, उसके साथ आपकी मीडिया भी लग रही है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। डॉक्टर भी आके आपको कान में धीरे से फुसफुसाएंगे ये वाली बात। भय आपके अंदर है ही। उस भय को ऐसा बढ़िया यूटिलाइज, आप गए किसी डॉक्टर के पास, आपके परिवार को ही आपने, उसने कहा कि भैया देखो इसके बाद तो देखो, धीरे से एक बार साइड में आओ आप, मैं आपको बताता हूँ। माताजी एक बार 2 मिनट रुकिए, आपका बेटा कौन है, मैं एक बार साइड में ले जाके बात कर देता हूँ, करता हूँ उससे। अब माताजी तो वैसे ही कहे अब तो मरना ज़रूरी हो गया, ये तो पक्का ही है। और वो जितना सीरियसली बेटे को बताता है, बेटा बाहर आके अगर ये भी कहे ना माँ कुछ नहीं है तेरे, वो तो ये कह रहा तो थोड़ी गैस हो गई। पर माँ को पता है, माँ को क्या बेवकूफ़ बना रहा है तू। उसके चेहरे का भाव देख के माँ कह रही नहीं, नहीं मेरे को तो वो तो उसी को सारे दिन उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसके रोग नहीं था। वो जितना था वो इतना तकलीफ़दायक नहीं था जितना कि अब 24 घंटे की हो गई। उठते-बैठते आँख खुलते ही पहली चीज़ ये होएगी, मेरे तो यहाँ ये दिक्कत है, मेरे यहाँ कैंसर है, मेरे यहाँ ये है। आँख खुलेगी तो पहले ही सेकंड पहला विचार ये आएगा, आदमी अपनी बॉडी को फ़ील करेगा अपन कैसे हैं। ये तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव जाति की आज ये स्थिति है, ग्लोबली है। जिसमें अब कॉमन प्रैक्टिसेज़ जो मेडिकल के अंदर अपनाई जा रही हैं, बचपन के अंदर ही जब जब पेट से बच्चा निकलता है, उसी समय आजकल इन्होंने कई जगह ऑपरेशंस जो है, गॉल ब्लैडर निकाल दो और अपेंडिक्स निकाल दो इसका। जो ये ये हटा दो इसका। इनका सारा जो है ना, ये इस बाद में दिक्कत ही नहीं होएगी। ये तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना है। तो ऐसी जो है, इसमें ये अगर बेस्ट भी है जो कह रही है मैं विचारों को सोचती हूँ और करती हूँ, उसपे जो पूर्व से, ईस्ट से जो विचार प्रवाहित हो रहे हैं जिन चीज़ों के, उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो विचार उसके लिए डाइजेस्ट करना है, अवतारवाद के विचार को स्वीकार करना या समझना सबसे अधिक कठिन है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी कठिन है, बहुत कठिन है। अर्जुन ही नहीं स्वीकार कर रहा था। जब विश्व रूप उसने देखा, और कोई दूसरे को नज़र थोड़ी आ रहे थे। श्री कृष्ण का अवतारत्व किसको नज़र आया था? एक्चुअल जो उनका स्वरूप है, वो तो उसी को नज़र नहीं आया। माँ जहाँ जापान में रहती थी, वहाँ जहाँ-जहाँ माँ रही, जिन-जिन अपार्टमेंट्स के अंदर थी, वो लेडी जो साथ में थी, बाद में जब ये माँ की जीवनी के स्थान इकट्ठे कर रहे थे, वहाँ गए कि भई ये, उन्होंने कहा हाँ, लेडी अच्छी लेडी थी, पर ऐसी तो कोई बात नहीं, अच्छी थी बस, आपको कोई सेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। इतने फ्रीडम मूवमेंट में श्री अरविंद के साथ थे, श्री अरविंद के साथ के कारण आश्रम में भी आ गए। बाद में उनके मेमोइर्स पढ़ो, वो कह रहे भई, आप जो कह रहे हो भई हम तो ठीक है एक, हाँ, बड़े प्रभावी व्यक्तित्व हैं, सारी पर वो ठीक है, वहाँ तक तो, उससे आगे क्या? कुछ नहीं। और कितने लोग थे वो, भई उनका प्रेम है, भई माँ है, उनका हृदय उनके अंदर है, वो सारी बातें हैं। पर एक्चुअल में क्या है उसको स्वीकार कर पाना, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं। इसीलिए जब वो कृष्ण प्रेम बता रहे थे, उन्होंने ये कीड़ा काट गया और वो सारा ये वृत्तांत इनको दिलीप कुमार रॉय को बता रहे थे कि जब इसके हो गया, अलेक्जेंडर ने इसका सारा, और जबकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर था, अलेक्जेंडर जो है वो प्रॉपर डॉक्टर था।
आश्रम में था और वहां वो डिस्पेंसरी भी चलाते थे, जहां आसपास के लोग दवाई लेने आते थे। उसके अंदर सारा उपचार, सोचो अंग्रेजी जितना भी जो हो सकता था उस समय, और कीड़ा ही तो काटा था, ऐसी क्या बात थी। स्थिति बाहर से निकल गई, हाथ से बाहर, और अल्टीमेटली एम्प्यूटेट करने तक की स्थिति आ गई। अब फिर बाद में यशोदा माँ कह रही है कि बेटा तू मेरी बात मानेगा? तो कहा हाँ माँ मानेंगे, इसलिए क्या बात है। आप कहेंगे वो तो, भाई कृष्ण प्रेम के लिए तो और कोई बात अपन क्या कहें, वो तो आया ही उस आधार के ऊपर था। तो उन्होंने कहा ये चरणामृत ले लिया कर। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्वीकार कर, तो फिर बाद में दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि ये क्योंकि आपको माँ मानता है, तो यशोदा माँ कहती है दिलीप कुमार रॉय को कि नहीं नहीं, अकेले माँ मानने से या ये भाव रखने से अकेले से नहीं होता। गुरु मानता है सच्चे रूप में, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और वो आपके भौतिक के नियमों को भी चेंज कर देता है। आप बात माँ श्री अरविंद की करते हो, आप अपनी भौतिक चेतना को पूछ के देखो क्या वो मानती है क्या। एक बार पूछो, हिम्मत तो करो इस बात की कि क्या वो मानती है। आप बीपी की गोलियों पे, उन पे, इन पे सारों पे ज्यादा विश्वास करते हो। आप अपने भौतिक फ्रेमवर्क की सुख सुविधा पे, उस पे ज्यादा विश्वास करते हो। तो आज की हमारी जिस एजुकेशन के से हम निकल के आए हैं, माँ श्री अरविंद की शिक्षा तो कोई सौभाग्यशाली हो, उनका संपर्क हो, उनकी पुस्तकों का संपर्क हो, ये तो कोई कोई बड़ी कृपा किसी के ऊपर हो तो होता है। और ऐसे लोग भी बेचारे पाते हैं यार, ये भौतिक चेतना तो फिर भी नहीं मानती। कोशिश करते हैं वो अपनी एस्पिरेशन से, अपनी सारी चीज़ों से उसको कैसे भी समझाएँ उसको, और तो कर भी क्या सकते हैं। ये प्रयास चलता रहता है। और बाकी को तो ये है ही नहीं, तो तर्क बुद्धि युक्त बन चुकी मानव चेतना। ये तो सारा यही है। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री वो यही कह रहे हैं, मैं तो अपनी जो अंतरात्मा से तो वही हूँ, यहाँ तो मैं कैसे ज़बरदस्ती पैदा हो गया। और वे कह रहे हैं हमारे मंदिर तो ये भाखड़ा नांगल, ये हैं मंदिर हमारे तो। रुड़की के अंदर जाके ये कहते हैं मैं एनवी करता हूँ तुमसे, तुम तुम हो जो आगे आने वाले हो, बाकी तो सब दकियानूसी हैं। अब ऐसों के आधार पे देश, और आज भी कोई वो अलग बात नहीं है, और खैर उसकी आवश्यकता भी है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और करना, पर इससे ज़्यादा आवश्यकता और दूसरी चीज़ की, ये तो ज़रूरी है ही है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, आज हमारी आवश्यकता है भारत के लिए सबसे पहले तो एक सशक्त राष्ट्रवाद। ये पहले कभी था ही नहीं भारत में। आज इसकी आवश्यकता है। पर वो राष्ट्रवाद कैसा होगा, वो सारी चीज़ें भी बताई। अधिक से अधिक ये इसे मानव शक्ति, चरित्र, प्रतिभा की कोई महान अभिव्यक्ति की, हाँ, श्री अरविंद में बड़ी शक्ति है, चरित्र है, प्रतिभा की कोई महान अभिव्यक्ति है, इतना मान लेगा। हाँ, विशेष आदमी है, और विशेषता भी हाँ, कुछ तो है, अच्छा है। माँ के लिए तो ये भी नहीं था। वो तो श्री अरविंद ने कितने पत्र हैं आप ये देखो, दमोदर के अंदर जो भक्त हैं या जो पत्र लिख रहे हैं, उनको ये अपने इसमें अपन ने लिया है कि मदर इज सोल इन चार्ज, एकमात्र जिसको नहीं जचे वो तुरंत आश्रम छोड़ के जा सकता है। श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, जो कि अब जोर से बोलने की भी उनकी ये नहीं थी कि कोई कहते इनको डांटो आप, तो डांटने की कोई उनकी ये नहीं, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन। तो कोई कहता था श्री अरविंद तो हमको नहीं कहते, माता जी आप कहते हो कि श्री अरविंदो इज ए जेंटलमैन, आई एम नॉट। श्री अरविंदो जेंटलमैन है, मैं नहीं हूं, मेरे से तुम उसकी आशा मत करो। तो श्री अरविंद वहां वो जो बिल्कुल वैसे हैं, तो भी वो बिल्कुल डायरेक्टली कि तेरे को नहीं जचे, स्थापित कर रहे हैं माँ को। और सबको बिठा के मैंने बताया ही था, कैसे 26 के बाद में उन्होंने सबको बिठा के, वो 30 जने थे, उनको कहा कि भी अब माँ जिम्मेदारी लेंगी सारी चीज की। तो ये ऑफिशियली उन्होंने कहा, उससे पहले तो कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, लोग किस तरीके से देखते थे, कैसे नहीं देखते थे। इनफैक्ट माँ ने ही आके श्री अरविंद की चीजों को व्यवस्थित किया। पहले तो नहा के तौलिया लास्ट में गीला है, वो लास्ट में श्री अरविंद को मिलता था।
नहा लिए, पोंछ लिया, बाद में उस तौलिए से काम चला रहे हैं। ये तो माने आके कि ये जो कागज भी काम में लेंगे, ये बेस्ट इंपोर्ट करके कागज काम में लेंगे, तो आश्रम में कानाफूसी थी उन लोगों के बीच में। आश्रम के पास तो समस्या है, ये बताओ श्री अरविंद के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रही है माँ, ये कानाफूसी थी। और ये जिस समय की बात है, उस समय के साधक तो वो मुट्ठी भर थे। उनको आप ये मानते हो कि ये तो एडवांस, सबसे एडवांस साधक की बात है, ये उन लोगों की बातें। फिर बाद में जो जो श्री अरबिंदो की आप फोटोग्राफ देखते हो, एक जो उस समय का, क्योंकि इतने फोटोग्राफर्स होते नहीं थे, वो एक को बुलाया, उससे तय किया कि भी इतने पैसे के अंदर फोटोग्राफी उसने तय कर ली है। तो इतना लालची निकला वो, इतना बदमाश था, उसने ऊल-जलूल पैसे माँग लिए। माँ ने लेफ्ट राइट नहीं कहा कि जितने माँगता है उतने दे दो इसको, नेगेटिव्स ले वो नेगेटिव देने के लिए तैयार नहीं। बताओ आप। उनको सेंस ही नहीं कि हम किससे डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। तो अवतारवाद, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उनके समक्ष रहे हैं, उनके नज़दीक रहे हैं, उनको सेंस नहीं आता है। विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी का सेंस नहीं। पवहारी बाबा के पास पहुँच गए, कह रहे दीक्षा दो मेरे को। और किसी को ये सेंस आ ही क्या सकता है? आप कहो नहीं हमको सेंस है, ये संभव ही नहीं है। अगर बाहरी तरीके से आप इस तरीके से देखते हैं, ये संभव ही नहीं है। विवेकानंद जी यदि उनको नहीं पहचान रहे, अर्जुन की तो आप चलो ऐतिहासिक नहीं मानते, कि भई अर्जुन था, उसने नहीं पहचाना, ये तो काव्य है, एक साहित्य है, जो भी। पर विवेकानंद जी तो चले गए, पवहारी बाबा से कहते हैं कि मेरे को, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मान भी लिया। वो कह रहे रात को तो वो आप तेरे गुरु आ गए थे। उनका ये तो मेरा शिष्य है, तू कैसे दीक्षा दे सकता है? तब कुछ-कुछ समझ में आई, बताओ। अधिक से अधिक ये इसे मानव शक्ति, चरित्र, प्रतिभा, जीनियस, कोई ज़बरदस्त जीनियस है भई, वो वहाँ तक आप स्वीकार कर लोगे कि कोई महान अभिव्यक्ति की, जगत के लिए या जगत में किए गए किसी महान प्राकट्य की महज़ एक उपमा मानती है। जगत में महान प्राकट्य, पर ये प्राकट्य तो हो सकता है आप कालिदास के अंदर कह दो, ये तो वो तो कोई अवतार नहीं है। और इसके अंदर हो सकता है अवतार वैसी अभिव्यक्ति करे ही नहीं। राम जी वो वैसी अभिव्यक्ति न करें, वो जो ऋषि हैं उनको पता है, आगे की, पीछे की। शबरी ने कहा मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, मेरे जो गुरुजी हैं, वो बता के गए थे। कहा अच्छा, और राम जी को पता ही नहीं। तो आप कहिए ये कौन से अवतार हुए? अवतार को इन चीज़ों का पता हो, आप ये सोच रहे हो कि अवतार तो एक कॉइन ऑपरेटेड मशीन है, सिक्का डालो, बाहर निकल के आ जाएगी उसके अंदर से कोई चीज़। माँ को तो सब पता ही है। अरे तो माँ को ये कोई ज़रूरी है क्या? जितना पता उतना है, जितना नहीं है उतना नहीं है। अवतार को इस चीज़ से अपने आप को परेशान करने की क्या ज़रूरत है कि मिस्टर स्मिथ कोई अमेरिका के अंदर बैठा है, उसने आज सुबह नाश्ते में क्या लिया, ये अवतार को पता होना चाहिए। क्योंकि आपने एक छोटा-सा ईगो है, नीत्शे इसी तरीके से कहता था। नीत्शे की जो पद्धति है, वो इसको सुपर, ये कि भई ये जो आपका एक छोटा-सा ईगो है, वो सुपर हो जाता है, बस यही। तो जितनी भी अवतारवाद की या और जितनी भी है, वो इन विचारों से या इन चीज़ों से प्रभावित हैं। वो इसी तरीके से देखते हैं। तो वेस्ट की जो ऊँची से ऊँची फिलॉसफीज़ भी हैं, हमको तो उसका सेंस भी नहीं है खैर, वो यहाँ जाके श्री अरविंद इस लाइफ डिवाइन वगैरह में इसकी बातें करते हैं। अधिक से अधिक ये इसे मानव शक्ति, चरित्र, प्रतिभा की कोई महान अभिव्यक्ति की, जगत के लिए या जगत में किए गए किसी महान प्राकट्य की महज़ एक उपमा मानती है, बस। पर उसमें भी आप ये कहते हो कच्छप अवतार, तो उसमें तो क्या अभिव्यक्ति हुई भई? आप अगर सामने देखो और कछुआ है, कभी ये अवतार है, तो ये दूसरा वाला कछुआ अवतार क्यों नहीं है? कृष्ण जी में तो चलो आप ये कह दो यार इन्होंने पूतना का वध किया, ये किया, वो किया। आप खूब उनको, अरे बड़े जीनियस हैं, मायावी है, बहुत मायावी है। पर
आप मायावी कह सकते हो, पर आपके ये विश्वास नहीं होता। आपकी चेतना को विश्वास नहीं होता इन चीज़ों का। पर ये अगर सामने खाली वो कछुआ हो, मछली हो, वराह अवतार हो, नृसिंह हो, तब इनकी तो क्या पता ही नहीं चले ये क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि भौतिक चेतना नहीं स्वीकार करती। इसके अंदर ही जो अपनी साहित्य संचयन है, इसमें माँ एक व्यक्ति की कहानी बता रही है। वो साइंटिस्ट था, पर उसको ये जो स्पिरिटिज़्म है, इसमें इंटरेस्ट था। तो वो जो ऐसे सीएंसेस हैं और हैं, इनके अंदर जाता था जहाँ ये जनरली आपको दिखाते हैं आत्मा का आह्वान करते हैं, आत्मा आती है, वो आपको कोई इंडिकेशन देती है या आप उससे संवाद करते हो, उसके अपने तरीके हैं। उसके ख़ैर छद्मरूप भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग है नहीं उससे ज़्यादा बना लेते हैं। होता तो कोई बहुत छोटी-सी चीज़ है, बना लेते हैं पहाड़ के पहाड़ उसके ऊपर। तो वो ऐसे ही लोगों के पास जाके कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि कोई एक्चुअल में ऐसी चीज़ होती भी है क्या? तो वो एक एक ऐसे ही व्यक्ति के पास गया और वहाँ जाके वो बैठ गया और जो मीडियम था, मतलब जो माध्यम था, जो उससे संवाद करने वाला था, वो भी बैठ गया, उसने अपनी प्रक्रियाएँ करी। तो एक बीइंग आ गया, वहाँ कोई भी एक एक बीइंग प्रकट हुआ और उसने जिस तरीके का परिधान पहन रखा था, वो परिधान उस तरीके का कपड़ा उस समय वो व्यक्ति जो साइंटिस्ट जो बैठा देख रहा था, उसने कहा, "भई दुनिया में ऐसा कपड़ा है नहीं वर्तमान में। ये कोई ऐसी चीज़ है जो इस समय तो धरती पे है नहीं।" उसने उसका वो खींच के वो कपड़ा फाड़ लिया। फाड़ने के कारण वो सत्ता तो बेचारी अब सोचो आप कैसा तो माँ ने शब्द कहा कैसा बार्बरिक आदमी था वो। कोई आपके सामने आए, आप उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दो, तो कहे मनुष्य तो इस तरीके के हैं, कपड़े फाड़ते हैं। तो वो भी अब्रप्टली वो जो चल रहा था वहाँ स्पिरिटिज़्म, वो अब्रप्टली बंद होता ही और क्या चलना था उसका आगे। तो वो भी तिरोहित हो गई वो जो सत्ता आई थी और इस व्यक्ति ने भी ज़ोर से चिल्ला के जो मीडियम था, ये भी चिल्लाया, "अरे! क्या कर रहा है?" तो वो खेल वहीं खत्म हुआ। उसके हाथ में जितना फाड़ा था वो कपड़ा रह गया। वो कपड़ा उसने माँ को दिखाया। माँ ने उसको वैलिडेट किया, "हाँ, तू ठीक कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये धरती का नहीं है।" और उसके हाथ में था वो। माँ ने कहा उसके पास इतनी कहानियाँ हैं, बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि उसने भई मानसिकता तो वैज्ञानिक की थी। उसने वो सारी संभावनाएँ उस परीक्षण की जब जिस रूम में था कि कहीं और से कोई संभावना तो नहीं है कि परीक्षण में कोई चूक हो जाए। उसने वो सारी चूक की संभावनाओं को पहले से ही कि ना चूक नहीं होनी चाहिए, परीक्षण तो होता तो एकदम सही। अब देखो परिणाम। तो वॉल्यूम के वॉल्यूम उसके पास कहानियाँ थी, पर माँ कह रही उसको आज तक विश्वास नहीं हुआ कि कोई और चीज़ भी है क्या? ये उसकी बात नहीं, हम ये सबकी बात है ये। हम सब की ये ही बात है। इसलिए हम बहुत ही सीमित जगत में रहते हैं। सोचो आप, बहुत छोटे से जगत में रहते हैं। इसलिए ये तख्तियाँ जो सुबह हम बात कर रहे थे, वो तख्तियाँ हमको डर, आशंका, शंका, भय ये पैदा करती है। पता नहीं, ये नहीं होगा तो क्या होगा? पैसे नहीं होंगे तो कल को क्या होगा? ये मैं जिस आश्रम में हूँ, कल को ये व्यक्ति जो मेरे को सँभाल रहा है, ये नहीं होगा तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा? तो साधना और भय तो दोनों साथ-साथ चलते नहीं। कोई महान अभिव्यक्ति की, तो ये सारा तो हो गया और यदि बुरे से बुरे भाव से ग्रहण करे, तो वह इसे महज़ एक अंधविश्वास मानती है। ये ये जो है कि डीप डाउन साइकोलॉजी में आप जाओगे, तो ये बातें श्री अरविंद जो कह रहे हैं, एक काफ़िर या नास्तिक के लिए ये मूर्खता है और ये यूनानी शब्द नहीं है, ये बाद में चेंज कर दिया, जो परिवर्तन विरोधी है, मतलब रूढ़िवादी जो हैं, जो बेवकूफ़ है, उनके लिए मार्ग का रोड़ा है। मतलब वो लोग अवतारवाद की अवधारणा को अरे ये दकियानूसी बात है ये, मार्ग का रोड़ा है, हटाओ इसको। इसी ने डेवलपमेंट को रोक रखा है, भारत के डेवलपमेंट को। अरे यार मंदिर के अंदर जाके इतना दूध चढ़ा रहे हो, इतना किसी गरीब को देते तो, इतना ये करते तो, यही तो बातें हैं सारी। ये इन्होंने मंदिर में इतने पैसे लगाए, हॉस्पिटल में लगाने चाहिए थे, बस।
और ये भी कोई वो सोच के नहीं कह रहे। जिसको ये सुविधाजनक है वो ये कह देगा, जिसको ये सुविधाजनक है वो ये कह देगा। और जो वास्तव में कहता है मैं सोचता हूँ, उसके लिए अवतारवाद का जो विचार है, वो मार्ग का रोड़ा है। अब ये आपको समझना है कि यार कैसी मानसिकता है ये? और ये कोई और की मानसिकता है नहीं। पश्चिम की मानसिकता जिससे हम खूब आज प्रभावित हैं, ये आपको देखना है कि ये अवतारवाद क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? आपके सामने यदि कोई ये कह दिए ये अवतार है, आप कहते ये क्या चीज़ है इसमें ऐसी अवतारवाद की? क्योंकि आप तो उसको फ्लैश मान रहे हो, आप तो उसको भौतिक स्वरूप मान रहे हो। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको सखा है, आपको मित्र है, आपको जूठा भी खिलाया, ये करके मैंने आपकी बहुत अवमानना की है। मेरे को आप क्षमा कीजिए, मैं क्षमा माँगता हूँ आपसे। जो उनके साथ बड़ा हुआ है, ये उनकी स्थिति है। जड़वादी तो इस विचार की ओर देख भी नहीं सकता, जड़वादी, भौतिकवादी जो है, क्योंकि वह ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता। पर हमसे बेटर है जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, पर वो बिहेव इस तरीके से करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। जो नास्तिक है, वो आस्तिक से बेटर है। वो तो आशा ही नहीं कर रहा कि कोई चीज़ है, पर दूसरा ये कह रहा है मैं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता हूँ। तो फिर जीवन ऐसे कैसे? तू विश्वास तो करता है एक सरकारी नौकरी के ऊपर, तू विश्वास करता है हेल्थ के जो नियम हैं उनके ऊपर, तू विश्वास करता है एक सिक्योरिटी के लिए एक एक कबीले में रहना, एक ग्रुप में रहना, उसमें मेरे को खाना भी मिलता रहेगा, बुढ़ापे में देखो मेरा ये होगा, नहीं तो बुढ़ापे में क्या होगा? यहाँ ये बात है, वहाँ बाहर तो ये बात खत्म हो गई उनका अपने तरीके से। इसलिए वो ये कह रहे हैं धीरे-धीरे भारत में भी ये आने शुरू हो गई, कि अरे बेटे के नाम धन मत करना। धीरे-धीरे जो अच्छे आपके जो टॉप मोस्ट जो धनाढ्य लोग हैं, उनको बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया। वो कह रहे, "अरे! ये कभी मत करना।" जो आपके टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसमें एक आध सामने आके ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी ये बुढ़ापे में ये स्थिति है, वो आप नाम देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर। वो सामने आके वीडियो बना के रोते-रोते ये कह रहा है कि, "नहीं भई, ये मत करना। अपनी संपत्ति अपने पास रखना।" क्योंकि वह ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता। और जो कह रहे हैं हम मानते हैं, वो एक्चुअल में आचरण वैसा नहीं कर रहे। वो मानते नहीं तो आपसे बेटर तो वो है जो नास्तिक है। तर्कवादी या देवतावादी, जो मानता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना कर इसे छोड़ दिया है, ये अलग-अलग एटीट्यूड्स हैं। अवतारवाद के विषय में कौन-सी जो जो मानसिकता है उसके प्रति कैसा भाव रखती है, ये है। पर एक्चुअल में अवतारवाद के विषय में मेरे को नहीं लगता कि इसमें इतना अवतार तो ये अपनी जो गीता है और उसमें अलग-अलग जहाँ से अपने रेफरेंसेस लिए हैं और हैं, आपको उसी को रेफर करना पड़ेगा या श्री अरविंद का जो लेटर्स है, उसमें अवतारवाद के ऊपर पूरा का पूरा है। पर अब वो जिस भाषा में है, जिस तरीके से है, क्या उसके ऊपर है? या यदि कहीं कोई बिखरी हुई कोई चीज़ मिल जाए, डिसाइसिवली तो पूरा सेक्शन अवतारवाद का उसी के अंदर है, जिसमें डायरेक्टली प्रश्न उत्तर है। तर्कवादी या देवतावादी जो मानता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना कर इसे छोड़ दिया और जो सृष्टि में ईश्वर के प्राकृतिक को स्वीकार नहीं करता, के लिए यह मूर्खता और उपहास का विषय है। नैष्ठिक द्वैतवादी के लिए द्वैतवादी, अरे नहीं, नहीं हो सकता यहाँ। यहाँ यदि परमात्मा स्वरूप ग्रहण करता है, तो भी वो अंश रहता है, खुद स्वयं वो नहीं हो सकता अगर अंश भी है तो। आप ये कह रहे हो जैसे गीता कह रही है परा प्रकृतिर् जीव भूता। परा प्रकृति है वो जीव बन गई। कुछ का ये मानना है उसका अंश है, यहाँ तक तो चलो ठीक है। पर ये अंश जो है, वो कभी भी कितना भी क्रम विकास से जाएगा, परमात्मा स्वयं नहीं बन सकता। ये डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो नैष्ठिक द्वैतवादी हैं, उनके लिए कि भैया 2 हैं। किस तरीके के? जिसमें आपके मुस्लिम्स भी आ गए। वो कह रहे ये तो बंदे हैं, वो मालिक है। ये एक होना, ये तो ब्लास्फेमी, आपकी गर्दन उतार दी जाएगी अगर ये बात कर लो तो। ये ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है ये एक नहीं हो सकते। तो स सेमेटिक रिलिजन्स हैं वो एक कि वो एकत्व हो सकता है उनका, वो बात ही नहीं है।
भारतीय संस्कृति के अंदर कभी इस तरीके की बात नहीं, पर ये जो अलग-अलग फिलॉसफीज आई, उन्होंने सुप्रीम रियलिटी को अलग-अलग तरीके से देखा। हालाँकि बातें सारे एकम सत्य की कर रहे हैं, पर यहाँ अभिव्यक्ति के अंदर वो जो सुप्रीम रियलिटी है, वो क्या-क्या रुख अपनाती है, अपना-अपना व्यू है और वो सारे ही ठीक हैं। नैष्ठिक द्वैतवादी के लिए जो मानव और दिव्य प्रकृति के बीच न मिट सकने वाला अंतर देखता है, नहीं यार, तू ये कैसे हो सकता है? तू तो ये नहीं हो सकता। ये ईश्वर निंदा का आभास देता है, ब्लास्फेमी का ये आभास दे, अरे नहीं, नहीं, ये तो ब्लास्फेमी है। तर्कवादी का पक्ष है कि यदि ईश्वर विद्यमान है, तो वह विश्वातीत या परावैश्विक है और संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ तो यही विधान चलेंगे और इसके अंदर तर्कवादी की बात नहीं है। इसके अंदर तो आपके जितने भी धार्मिक लोग भी जो हैं, वो ये कहते हैं यार भगवान ने तो विधान बना रखा है देखो। भगवान कोई आके थोड़ी कहता है, भगवान कोई ऐसे थोड़ी कहता है, भगवान ऐसे थोड़ी कहता है, डायरेक्टली थोड़ी कहता है भगवान कोई। बच्चे में देख सकते हो आप भगवान, इसमें देख सकते हो आप भगवान, फूलों में आप भगवान देख सकते हो। उन्होंने अपनी नीतियाँ निकाल रखी है, कि डायरेक्टली कोई भगवान ऐसे थोड़ी कहता है। आप तो ऐसे चलो, तो इसी जीवन के अंदर आपके स्वर्ग है, इसी में नर्क है, इसमें ये है, वो है, सबके कितना शोरगुल है। अरे भगवान कोई ऐसे थोड़ी हैं, वो तो विश्वातीत है, परावैश्विक हैं, ये तो सुप्रा यूनिवर्सल हैं। ये यहाँ नहीं, इसमें नहीं आते ये। अपितु उन्हें एक सुनिश्चित विधान के तंत्र द्वारा चालित होने देता है। विधान है उसका भगवान का, ये विधान आपको पालन करना पड़ेगा, उनका कर्म का विधान है, उसको कैसे एब्रोगेट कर दोगे? तो सारे इतना आपको सीरियसली बताएँगे, देख तूने किसी जन्म में उसके साथ ये किया था, तो इस बार तेरे, और वो तो बड़ा करुणामयी है, वो करुणा है उसके, तो उसने तेरे ज़्यादा संकट थोड़े से के अंदर काट दिए, तेरे को तो एक ही थप्पड़ मारा। और ये बात तो भौतिक माँ नहीं करती है आपकी, कि तेरे दंड तो ये होना चाहिए था, उसको दिखता ही नहीं ये चीज़। इस दृष्टिकोण से भौतिक माँ नहीं देखती। जब एक भौतिक माँ ही दंड विधान उस तरीके से, कितनी, ये सोचिए आप, नेगेटिव बात है ये भगवान को लेके, कि उसने आपको ये जो संकट दिया है, ये बहुत बड़े को छोटे से में टाल दिया आपका। ये ठीक है, ये साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स है, आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको हो सकता है रिलीफ दे दें, और देते ही हैं। इन्हीं के माध्यम से आप धीरे-धीरे इधर-उधर, इधर-उधर करते रहते हो। ये हमारा भारतीय समाज तो खाली इसी के ऊपर ही है। वो ये छोटे-छोटे इस तरीके के आपको ये कुछ न कुछ गुटके इस तरीके के देते रहते हैं। पहली बार श्री अरविंद इसके ऊपर इस तरीके से प्रश्न करते हैं, हमारी संस्कृति में ये थी नहीं ये बातें। कभी भी इस संस्कृति ने इन मूर्खता की बातों में प्रश्रय लिया नहीं। ये जिस तरीके के कर्म विधान की, वो एक फंडामेंटल चीज़ है। वो कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। आग में हाथ दोगे जल जाएगी। आप जिस तरीके से सारी अभिव्यक्ति है, चेतना के अंदर यदि आप विकास करते हो, आप सुखद होगे। चीज़ों का एक सही दृष्टिकोण है, इसलिए धर्म, यहाँ धर्म था, सही धर्म है इसका। भोजन के अंदर इस तरीके से पकाओगे, सही पक जाएगा। रिवॉर्ड पनिशमेंट थोड़ी है इसके अंदर। मैं भोजन यदि पका रहा हूँ और उसके अंदर गलत चीज़ मैं डाल रहा हूँ और फिर बाद में आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई आपको पनिशमेंट थोड़ी दे दिया इसने। आपको समझना पड़ेगा। पूरे विश्व में तो धीरे-धीरे अब ये कुछ लोग क्या कहते हैं, सुनिश्चित विधान, तो वगैरह, तो आप भी तो विधान की बात कर रहे हो। ये एक विधान है, भगवान ने ऐसे ये तंत्र द्वारा चालित होने देता है। ये विधान की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अब ये विधान क्यों नहीं है? आप धीरे-धीरे ये पाते हो, गीता इसका उत्तर देती है विभूति योग के द्वारा, कि यहाँ अभिव्यक्ति जो है परमात्मा की ग्रोइंग अभिव्यक्ति है। विभूति योग के अंदर वो ये कहते हैं कि पक्षियों में मैं ये हूँ, नदियों में मैं ये हूँ, व्यक्तियों में मैं ये हूँ, शस्त्रों में ये, इसमें ये, इसमें ये। सारों के अंदर जहाँ मेरी विशेष अभिव्यक्ति है, उसको इस तरीके से पहचान। तो भारत हमेशा ही ग्रोइंग उसकी मैनिफेस्टेशन किस तरीके की है, विधान क्या है इसके अंदर?
आप इस सारी चीज़ को समझते हो, सारी तो परमात्मा की देह है ये। अगर इसको विधान कहते हो तो विधान, पर जनरली विधान आप कर्म विधान से कभी इसका दंड है ये। अरे दंड नहीं है ये, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं है ये, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। माँ की तरफ जाओगे सुख मिलेगा, विधान क्या है इसके अंदर? ये इसको दंड से और उससे कि दंड मिलेगा इसका, ये कोई दंड है क्या? और अगर है तो सबसे ज़्यादा दंड मिल रहा है आपको चेतना के ऊपर, बाहरी दंड तो उतना है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं आपने ये पिछले जन्म में पता नहीं क्या पुण्य किए थे, तो इनके प्रताप से 3 कौड़ी बन गए आप। हरिमोहन का जो स्वप्न नाटक है, श्री अरविंद का लिखा हुआ, यही तो बता रहा है वो। पता नहीं कैसा विधान है। इन्होंने कोई पुण्य पुण्य किए होंगे, तो देखो आज ये आपने ये मान लिया कि आपके पास ये संपत्ति है, आपके पास ये है, तो आप बड़े सक्सेसफुल हो। वस्तुतः एक प्रकार से वह विश्व से सुदूर कोई संवैधानिक राजा, कोई दूर बैठा है संवैधानिक राजा, वहां जाते हो, साहब इसने ये गलती करी, हाँ भाई तूने क्या किया? चोरी करी। जी इसके लिए क्या विधान अपने इन किताबों के अंदर लिखा है? फिर बाद में जी इसकी ये सुनिए कि मेरे को एक इस समय ये था, आत्मरक्षा के लिए मैंने किया, तो तेरे ऊपर ये लागू होगा, तो तेरे ऊपर ये, कोई न्याय तंत्र आपके ऊपर बैठा हो, ये कोई ऐसा थोड़ी है। जब एक माँ ऐसा नहीं करती, और ऐसा नहीं कि उसको उसको नज़र ही नहीं आता इस तरीके से, आपने ये मान लिया, और जो आप मान बैठते हो परमात्मा वैसे ही आपसे डील भी करता है, ये और भी विचित्र बात है। आप यदि कहते हो आपको इसका दंड मिलेगा, तो आपको दंड मिलता भी है। आप कह रहे हो मैंने ये गलत किया, इसका पाप मिलेगा, तो आपको मिलता भी है, क्योंकि बाहरी कोई चीज़ ही नहीं है। आप जिस तरीके का फेथ रहते हो, यो यथामान ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये तो हम पढ़ के ही गए थे। जड़वादी को जड़ तत्व के रूप में सामने आके उससे हलो करता है। जो दूसरा भक्त है उसको भक्त के रूप में, प्रेमी के रूप में आके कहता आजा। तो इसलिए ये राय रामानंद से ये बात हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक पढ़ो, उसके अंदर वो थे, उनसे बात हो रही थी, तो एक अपने पार्षद को उन्होंने उसके पास भेजा, उनके पास। उनके पास मैं क्या शिक्षा लेऊँ? कैसा राजसी व्यक्ति है, बाहर से कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। कहा नहीं, नहीं, शिक्षा लेने के लिए उसके पास जा। तो उनसे तत्व चिंतन उसने करना शुरू किया कि साहब अच्छा भाव कौन-सा है परमात्मा के विषय में, ये के विषय में। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चर्चा आगे चलती गई। फिर लास्ट में ले जाके उसने कहा जो सबसे अंतरंग है वो है कांता भाव, श्री राधा का भाव। और वहां जाके उसके चेहरे के उसने कहा इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और जो वो चर्चा है पूरी आप उसके अंदर देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक के अंदर है। वो जो भाव है कि भाई इसके आगे तो वाणी तो जाती नहीं। तो उसने कहा, अरे ये व्यक्ति हम तो इसको पहचानते ही नहीं थे, ये इतना गहरा व्यक्ति। ठीक भेजा था, तो वापस आके रिपोर्ट की, भई ये तो आदमी कुछ दिखता तो नहीं है इस तरीके का। क्या इसीलिए तो भेजा था तेरे को। उससे वो चर्चा करी, पर वहाँ की ये कांता भाव, अगर आप उस तरीके से अंतरंग भगवान से होते हो, तो वो आपको उसी तरीके से उत्तर देते हैं। उसमें फिर बाद में भगवान का कोई वैभव वगैरह नहीं बचता, वो तो आपके पाश में बंध जाता है। उसका कोई भी ऐश्वर्य नहीं चलता आपके सामने। भगवान यदि ऐश्वर्य के रूप में आपके सामने आए, चलती नहीं, तो ब्रजवासियों के सामने वो कह रहे हैं ऐश्वर्य नहीं चलता, वहां तो उसको जूठनी खानी पड़ती है, वहां बंधना पड़ता है। ये बात कुछ और है, आप ये सोच रहे हैं यार कह क्या रहे हैं ये। वहां उनको साधना की उनकी कोई चिंता नहीं है, मेरी साधना मेरा ये वो कुछ नहीं। वो तो भगवान को बांधने, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करने, उसको मारने, उसके उसको जूठा खिलाने, उसका छीनने। अभी तो आप मानते ही नहीं माँ की सत्ता को, क्या तो आप उसको माँगो, क्या उससे ज़ोर-ज़बरदस्ती करो, कि ना करना ही पड़ेगा तेरे को तो ये, मानते कहाँ हो, जो करोगे। तो अब ये अलग-अलग एटीट्यूड्स हैं, संवैधानिक राजा या कोई जड़वत आध्यात्मिक राजा है, अधिक से अधिक वह प्रकृति की क्रिया के पीछे रहने वाला, सांख्यों द्वारा वर्णित, अब ये कह रहा है सांख्य, कोई व्यापक या अमूर्त साक्षी पुरुष है। कुछ क्या कहते हैं, भगवान अलिप्त है,
वो यार इसमें थोड़ी आएगा। ये शरीर तो देख, शरीर के भोग हैं। आजकल कितना आज ये चलता है, भाई देखो ये काटना पड़ता है, इसको ये भाव से काट लो, ये और समझदारी की भी बात है, इसमें गलत बात भी नहीं है। परमात्मा है वो तो पीछे बैठा साक्षी तरीके से है। तो सांख्य द्वारा वर्णित कोई व्यापक या अमूर्त साक्षी पुरुष के जैसा उदासीन अकर्ता आत्म तत्व है। अवतार उनके हिसाब से ये है, वह विशुद्ध आत्मा है और शरीर धारण नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं ना ना, ये नहीं हो सकता। अगर वो करे तो यहाँ भी आके त्रिगुणों के माध्यम से ही उसको क्रिया करनी पड़ेगी। वो त्रिगुण से परे नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक कोई जीवित रहा ही नहीं। अब बताओ हमको, तो जब मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो आप, और जो आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं, अजर है, अमर है, अशोष्योयम, अदाह्योयम, अदाह्य है, अशोष्य है, अकाट्य है, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप कहते हो। मैं तो अंतरात्मा हूं। जो आपके लाहिड़ी महाशय थे, उनकी फोटो, जिसने भी ये योगी, जो जो है ना, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत हिंदी में, उसमें एक पिक्चर है। एक व्यक्ति ने, पहले वो अलग अलग फ्रेम्स के कैमरे होते थे, तो उसने कितनी उसमें स्लाइड्स डाल के उस पे सारी को डेवलप किया, और सारी चीजें आ रही, व्यक्ति नहीं आ रहा उसमें। वो कह रहे यार बात क्या है ये। तो उनके पास गया, उसने कहा यार तू, ये कैमरा प्रकृति को कैच कर सकता है, आत्मा को नहीं। एक काम कर, कल नहा धो के आना, तब तेरे को मैं फोटो दूंगा। दूसरे दिन गया, वो फोटो आई, ये फोटो उसमें है ही। ये तो कॉमन फोटो है, वो तो इंटरनेट पे देखोगे तो भी आ जाएगी। वह विशुद्ध आत्मा और शरीर धारण नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग भी कहते हैं नहीं, शरीर कैसे धारण कर सकता है, ये शरीर है भी नहीं, ये मैं शरीर हूं भी नहीं। और एक स्तर के ऊपर बात ठीक भी है, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं कि भौतिक शरीर अपने आप में भौतिक है ही नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल ढांचा है। अब ये सारी बात सुन के भी, पर क्या करें, अब इसका रखें कहाँ। तो जो ऐसे टॉप मोस्ट विवेचन भी है, जो सबसे ज्यादा इंट्रिकेट विवेचन है इस तत्व के बारे में, ये दकियानुसी बातें नहीं है। आपके जो सबसे ऊंचे, जो आप कहो ये हमारे ये आचार्य हैं, ये हमारे ये आचार्य हैं, ये कृष्णमूर्ति हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारे जितने भी नाम हैं, वो कोई एक तरीके से चिंतन कर रहा है, कोई एक तरीके से चिंतन कर रहा है। वो कह रहा है ये है तो ये कैसे हो सकता है, ये है तो ये कैसे हो सकता है। वह अनंत है और सीमित नहीं हो सकता। जिस प्रकार मनुष्य सीमित है, अवतार है, वो सीमित कैसे हो जाएगा। फिर क्या अवतार है, वह चिर अजन्मा सृष्टि करता है, और संसार में उत्पन्न कोई प्राणी नहीं हो सकता। प्राणी कैसे बन जाएगा, फिर अवतार क्या है। अगर उसके बुढ़ापा है, मृत्यु है, अज्ञान है, तो फिर मतलब क्या अवतार, और कौन सी चीज है जो अवतार को अवतार बताती है। तो हमारे ग्रंथों के अंदर तो है भी ये जो महाभाव हैं, ये वाली चीजें हैं, ये लक्षण हैं, वो लक्षण बताते हैं। ये सारे लक्षण इसमें हैं। वही लक्षण देख के फिर बाद में वो भैरवी ब्राह्मणी थी, उन्होंने ये कहा रे ये तो रामकृष्ण जी के बारे में ये अवतार है। उसने लक्षण देखे पहली बार, लोगों ने तो पागल बता दिया था, ज्वर बता दिया था कि इनके ज्वर है, और पता नहीं क्या क्या तरीके के कि ये करो वो करो। उसने कहा रे ज्वर वगैरह नहीं है, ये भाव है। अब बताओ ये तो पहचाने कौन, सामने बैठा हो तो। और वहीं रामकृष्ण जी के पास एक दूसरा आया, उसके अंदर भी ये भाव थे, सारे नहीं थे, कुछ थे। तो रामकृष्ण जी ने देख के उसको ये कहते भाई ये आदमी तो इसको तो धारण नहीं कर सकता, इस व्यक्ति में ये भाव कैसे, आदमी तो ये सामर्थ्य तो रखता नहीं है। फिर बाद के अंदर थोड़े दिन बाद में वो रख ही नहीं पाया, खत्म। तो ये इसके, हमारे ग्रंथों में तो इसके लक्षण हैं, पर ये लक्षण बता के हमारे ग्रंथ ये भी बता रहे हैं कि उसको पहचान तो, जो उसको भगवान जिस पे कृपा करते हैं, जो
आपकी रामचरितमानस भी ये कह रही है, जिसको ये जनाना चाहते हैं वो ही जानता है। भगवान जिसको ओपन कर देते हैं अपनी बात को, और जितना ओपन कर देते हैं वो ही जानता है, और दूसरा तो जानता नहीं उसको, बगल में बैठे रहो चाहे आप। चिर जन्मा सृष्टि करता है, संसार में उत्पन्न कोई प्राणी नहीं है। ये बातें उसकी परम निरपेक्ष सर्वशक्तिमत्ता के लिए भी असंभव हैं। आपने ये कह दिया भगवान जो है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, परम, ये जो सुप्रीम एब्सोल्यूट जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देखो प्राणी नहीं बन सकता, तो फिर सर्वशक्तिमत्ता कैसे हुई? पर ये वाली बात करते हैं और कोई सामान्य व्यक्ति करता नहीं। सामान्य व्यक्ति को तो उस टर्मिनोलॉजी का सेंस ही नहीं है कि भैया ये चीज नहीं हो सकती। और फिर भी आपके जो टॉप मोस्ट माइंड्स हैं, जो मनुष्य जाति ने पैदा किए हैं, वो यही वाली सारी बातें कर रहे हैं। सब यही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, अपनी बात का मंडन कर रहे हैं। उनके अनुयायी बिना पचे हुए पदार्थ को भी यूं खूब उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम क्योंकि इनके अनुयायी हैं तो इन्होंने कह दिया यही अंतिम है। शंकराचार्य जी वाले कह रहे हैं अरे यही यही बात है। इस्कॉन वाले अपनी जो गीत गा रहे हैं, तीसरा अपना गीत गा रहा है। श्री अरविंद के जो संपर्क में उनके बेसिक ये समझ में नहीं आई कि वो तो बेचारे और दूसरी, वो समझ ही नहीं रहे हमारे गुरु क्या कह रहे हैं। पहले वो मुद्दा तो समझे। इन सभी आपत्तियों में नैष्टिक द्वैतवादी यह भी जोड़ देगा, नैष्टिक द्वैतवादी कितना भी आप आरोहण करो, कितना भी करो, ईश्वर भाव नहीं आएगा। साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ये सबसे पहले तो आप साक्षित्व करते हो। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जो पुरुष अनुमंता आपको अनुमति प्रदान करता है, प्रकृति वही काम करती है। फिर कह रहे खाली अनुमति नहीं देता, भरता भी है ये इसका। इसका भरण पोषण सस्टेनेंस इसी से है। फिर कहे सस्टेनेंस नहीं है तो भोगता है, इसकी इच्छा के लिए तो करती ही है ये। प्रकृति और कोई दूसरा काम कर ही नहीं रही, इसके ही उपभोग के लिए कर रही है। आपके भीतर जो पुरुष है उसके उपभोग के लिए चल रही है। ये संसार आपके आनंद के लिए है। फिर ज्ञाता, आप पूरे तो ज्ञानी, भगवान कह रहे हैं मेरा अपना स्वरूप है। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उदारा सर्व एवैते, सारे के सारे उदार हैं, पर इसके अंदर जो ज्ञानी है ये तो मेरा अपना निज स्वरूप है। ज्ञानी मतलब ये नहीं कोई सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया, आपने पुराण पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, उस पर कमेंट्री कर दी, ये ज्ञानी नहीं। जो सब जगह एकमात्र उनकी ही सत्ता को देखता है, उनकी ही सत्ता को स्वीकार करता है, वो जान गया कि और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। कीड़ा बना है तो भी वही है, पशु बना है तो भी वही है, जड़ तत्व है तो भी वही है, और कोई दूसरी चीज ही नहीं है। बात ही क्या है इसमें? तो वो मेरा निज स्वरूप ही है। तो ये जो भाव है, ज्ञाता तक तो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, ईश्वर भाव नहीं, ईश्वर तो इसी का आता है। और ठीक भी बात है, ठीक भी बात है। तो एक आपका इसमें अवतार तत्व में हमने बात करी है कि जो अवतार है वो डायरेक्ट ऊपर से डिसेंड होता है, ईश्वर तत्व है ये कोई एवोल्यूशन से नहीं आता कि इवॉल्व करके आया हो। इसलिए एक एक कच्छप अवतार है या मत्स्य अवतार है, वो सुप्रामेंटल बीइंग से ऊपर है। सुप्रामेंटल बीइंग चाहे कुछ भी हो, श्री अरविंद कह रहे हैं इसमें किसी को ये ऑफेंडेड या ऐसे चौरे आप ये क्या कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा। मेरे को तो इन दोनों का ही नहीं पता कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कह पाऊं। पर हाँ वैचारिक दृष्टि से, क्योंकि वो तो डायरेक्टली सुप्रीम खुद डिसेंड कर रहा है, सुप्रीम खुद डिसेंड कर रहा है, उसका कोई एट्रीब्यूट या वो वाली बात नहीं है। वो तो परमात्मा स्वयं स्वयं डिसेंड कर रहा है यहाँ। अब वो किस अवतार में या किस रूप में होता है, क्या फर्क पड़ गया उससे? उसको आप ये कह सकते हो क्या तू तो इसी छोटे से रूप में या इतने बड़े रूप में, उसको कोई नाम थोड़ी करना है और किसको दिखाना है उसको, उसको तो दिखाना नहीं। तो यह भी जोड़ देगा कि ईश्वर अपने व्यष्टि भाव में, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, अपनी भूमिका तथा अपनी प्रकृति में मनुष्य से भिन्न और पृथक हैं। यही बात मैं धीरे धीरे अलग शब्दों में कह रहा हूं, पर अब ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। और अवतार तत्व ये शायद चौथे अध्याय में है ये,
इसमें बहुत लंबा डिस्कशन है। अपना पहला जो आप पार्ट है उसका देखिए। जो पूर्ण है, वह मनुष्य की अपूर्णता को अपने ऊपर नहीं धारण कर सकता। पर ये तो श्री अरविंद की सावित्री कह रही है, म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। ये एक म्यूचुअल डेट है, ऋण है, पारस्परिक। तो उसने हमारी प्रकृति को धारण किया, तो हमको भी उसकी प्रकृति को धारण करना है। वो ही बन गया है। अजन्मा वैयक्तिक परमेश्वर मानव व्यक्तित्व के रूप में नहीं उत्पन्न हो सकता। अजन्मा जो है ना, मानव व्यक्तित्व के रूप में नहीं हो सकता। सर्वलोक महेश्वर, यहाँ ये गीता के अंदर ही है, ये सर्वलोक महेश्वरम। गीता ये काम में लेती है ये शब्द। प्रकृतिबद्ध मानव क्रिया में और नाशवान मानव शरीर में सीमित नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता ऐसे। इनफैक्ट आपके इस्कॉन तो कहता है कृष्ण का जो ये रूप है, देखो गीता ये कह रही यही वाला रूप है और कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। प्रतीत होता है कि तर्क या बुद्धि की प्रथम दृष्टि के लिए बड़े विकट ये आक्षेप, ये सारे आक्षेप, ये कैसे हो सकता है, ये वाला कैसे हो सकता है, अवतार ये वाली बात तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रथम दृष्टि जो आपके ये जो प्राइमा फेसी आपको तुरंत ये प्रथम दृष्टया ये हैं। तो ये बड़े विकट ये आक्षेप हैं, गीता के श्री गुरु की दृष्टि के सामने विद्यमान रहे होंगे। उस समय ये सारे के सारे भगवान की मानसिकता में या उनकी चेतना में ये कि ये यार ये समय ये बड़े विकट आक्षेप हैं। अवतार ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अवतार थे, उनके सामने ही रहे होंगे, आपके मेरे सामने थोड़ी रहे होंगे। विद्यमान रहे होंगे। अवतार को लेके श्री अरविंद से माँ से प्रश्न भी किए गए हैं, दमोदर के अंदर भी हैं, कि माँ की अवतारत्व को लेके, श्री अरविंद के अवतारत्व को लेके, कि आपको कब पता चला, कब ये ऐसे वैसे, ये बहुत प्रश्न हैं। जब वे कहते हैं कि यद्यपि भगवान अपनी आत्म सत्ता में अज हैं, अजन्मा, अज मतलब अजन्मा, अव्यय हैं, व्यय नहीं होता, मिटते नहीं, कम नहीं हो सकते। इसलिए इनका जो है ना कि पूर्णात पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण जोड़ो पूर्ण बचता है, मतलब सारा पूर्ण ही है, ये पूर्ण की गणित है ये। भूतेश हैं, भूतों के ईश हैं, फिर भी वे अपनी प्रकृति की क्रिया के परम उपयोग व अपनी स्वयं की माया की शक्ति के द्वारा जन्म ग्रहण करते हैं। इसमें दो शब्द आए हैं गीता में, श्री अरविंद कमेंट्री में बताएंगे, जो श्लोक के अंदर ही हैं। एक जगह कह रहे हैं अधिष्ठाय, मेरी प्रकृति को अधिष्ठाय, और एक जगह वो ये कह रहे हैं अवष्टभ्य। ये दो शब्द आते हैं गीता के अंदर। तो ये कह रहे हैं जो सामान्य मनुष्य है उसमें तो प्रकृति की क्रिया ये है, और जहां अवतार है वहां वो अपनी प्रकृति को उसके ऊपर अधिष्ठातृत्व करते हुए, उसको पूरा अपने बस में करते हुए, तो माँ जो आई है यहाँ क्रिया कर रही है, प्रकृति उसकी सबसर्वियंस में है, उसकी गुलाम है, अधिष्ठात्री है वो उसकी। आपको प्रतीत होती है माँ की जो क्रिया है वो त्रिगुणात्मक, पर वो इस तरीके से है नहीं। हालांकि श्री अरविंद अपने केस के अंदर ये कहते हैं, मैंने सारी चीज टोटल ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर फेस करी है, क्योंकि उन्होंने दिलीप मोरो ने कहा वी मोर्टल्स, आपको गुरु क्या जोर आता है, अरे उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो ये जो श्री अरविंद ने हमको जो चीज करके दिखाई, वो नहीं, अगर ये सामने इस तरीके का आदर्श न रखा जाए और आप ये कहो ये तो ईश्वर तत्व है, ये तो ऊपर से इस तरीके से आता है, तो इसीलिए जब दिलीप मोरो ने ये पत्र है कि आपको क्यों, आप तो अवतार हो, आपको क्या जोर आता है, तो श्री अरविंद कहते हैं तू, तेरी समझ में तो मेरी महिमा मंडन कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, बाकी मेरे काम को सबसे ज्यादा जो है उसको चोट पहुंचाना है, कि मैं एक ऐसी चीज को तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो खाली मैं ही कर सकता हूं और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ प्रयास किस चीज का कर रहा हूं। तू धीरे से कहना ये चाह रहा है, मतलब व्यक्ति कह के भी उसको ये समझ नहीं आता मैं कह क्या रहा हूं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो वे अपनी प्रकृति की क्रिया के परम उपयोग
ये जो मैंने अभी आपको जो अवष्टभ्य और अधिष्ठाय है, ये गीता में विवेचन श्री अरविंद ने किया है। पर अब वो कहाँ है, क्या है, वो यदि आता है तो मैं आपको दिखा दूँगा, शेयर कर दूँगा। उसमें वो कह रहे हैं कि भई ये 2 प्रक्रियाएँ हैं। सामान्य मनुष्य में ये है, अवतार में ये है। पूरा लंबा डिस्कशन अपन ने गीता की कमेंट्री में किया है, आप अपने स्तर के ऊपर उसको देख सकते हैं। वह अपनी स्वयं की माया की शक्ति के द्वारा जन्म ग्रहण करते हैं और जिन्हें मूढ़ व्यक्ति मनुष्य शरीर में स्थित होने के कारण तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तिरस्कार सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। अगर माँ की कोई चीज़ किसी के अंदर वैभव यूँ झलकता हो, तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कभी भी हम तो ये देखते हैं, व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता, इनफैक्ट उससे इल-विल पाल बैठता है। इसमें हो सकता है क्या? माँ तो फ़ोटो में ही हो सकती है। माँ तो फ़ोटो में हो सकती है, माँ ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति में थोड़ी आएगी। उस व्यक्ति ना, ना मैं तो स्वीकार नहीं करता। यूँ आप माँ के अंतरंग हो। वे अपनी परम सत्ता में सबके स्वामी हैं, कि वह दिव्य चेतना की क्रिया में चतुर्विध विधान का प्रणेता और संसार के कार्यों का करता है और साथ ही दिव्य चेतना की नीरवता में अपनी प्रकृति के कार्यों का निष्पक्ष साक्षी है। क्योंकि वह चतुर्विध विधान आपको फोरफोल्ड ऑर्डर सोसाइटी का आपके ये विधान है, उस तरीके से चलते रहो। आपकी प्रकृति जिस तरीके की बनाई है, क्योंकि वह नीरवता और क्रिया दोनों से परे सदा ही परम पुरुषोत्तम है। और गीता इन सभी विरोधों को शांत कर पाती है और इन सभी विरोधाभासों में समन्वय साधने में समर्थ होती है, क्योंकि यह अस्तित्व के, ईश्वर के और जगत के विषय में वेदांतिक दृष्टिकोण से आरंभ करती है। और वेदांतिक दृष्टिकोण क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्व खलविदम ब्रह्म। ये जो 3 सेइंग्स हैं, ये वेदांतिक दृष्टिकोण है। अहम ब्रह्म हूँ, सोहम। जो भी सुप्रीम रियलिटी की आप बात कर रहे हो, सोहम मैं हूँ वो। तत्त्वमसि तुम भी वही हो, तू भी वही है। सर्व खल विदम ब्रह्म, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जब कोई दूसरी चीज ही नहीं है, तो फिर बाद में इतने विभेद हो ही कैसे सकते हैं? इस वेदांतिक दृष्टिकोण से गीता आरंभ करती है। विवेकानंद जी आजीवन यही, अरे तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। बैठती नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण को ये बात समझ आती ही नहीं। अब जो श्री अरविंद ने जो उत्तर दिया है, वो इतना सूक्ष्म है, आपको लगता है समझ में आ रहा है, पर आपको तो वो पद्धतियां जो इसको रिफ्यूट करती है, वो ही नहीं समझ में आ रही। जो अवतार तत्व का खंडन करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लॉजिक के ऊपर, उनकी क्या पद्धति है, पहले तो वो समझें। फिर श्री अरविंद यहाँ जो चीज लेके आ रहे हैं, या गीता जो चीज सामने लेके आ रही है, वो विशेष क्या चीज लेके आ रही है, तब समझ में आएगा। उसका विशेष तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? उसका मोल मुलाओगे बाजार के अंदर हीरे का, तो समझ में आएगा। अभी तो क्या समझ में आएगा? चमकदार किसी कोई चीज है और चमके नहीं चमके, धूल चढ़ रही होगी शायद उसके ऊपर, तो आप बोले यार धूल चढ़ रही है इसके ऊपर। तो यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अगर आपके कोई प्रश्न है, 1 मिनट वो ले सकते हैं। दीपक जी, अब ये तो कोई एज सच, वैसे आज तो फिलोसॉफिकल सी बात है, कोई प्रैक्टिकल तो इसमें कोई बात है नहीं एज सच। जी, ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये तो सब अपनी बात है। हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, स्वीकार होता कहाँ है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं ये कह दूं कि ये आश्रम में ये देखो, इसमें विशेष माँ का चमक है, इसमें माँ की विशेष बात है, तो हमारे ही जो यहाँ लोग हैं, वो कहते हैं अरे अरे अरे, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है ये। माँ की जगह आप किसी और को अगर प्रणाम कर दो, वो कहते हैं अरे ये ब्लास्फेमी, ये तो ब्लास्फेमी हो गई, ये गड़बड़ हो गया ये। आप स्वीकार ही नहीं करते। माँ तो फोटो में ही अच्छी लगती है, या आपके हृदय में वाणी सुना सकती है, मनुष्य में कैसे आ सकती है? उसका प्रकाश तो नहीं आ सकता। आप पहचान के देखो, आपकी आपके इतने रेजिस्टेंसेस हैं व्यक्तित्व के अंदर, यही तो नहीं जाने दे रहे, यही चीजें नहीं जाने दे रही। विवेक, ठीक है भैया, इतने सारे दृष्टिकोण है तो बार बार पढ़ने वाली चीज। आप लोग कमेंट्री है क्या भैया इस पे? हाँ, इसमें अवतार तत्व के ऊपर तो बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जितना मैंने लिखा था, उतना तो सारा हमने छापा ही नहीं। गीता के 2 वॉल्यूम छपे हैं, लिखे मैंने 3 थे। उसमें एक वॉल्यूम तो संशोधन करने में, ये संशोधन करने में चला गया। आप ये सोचिए कि 1800 पेज आप लिखो, लिखना अपने आप में कितना भारी काम है। 1800 पेज मैंने लिखे, जिसके अंदर से
छपने में तो ये खाली 2 वॉल्यूम आए। अकेले 18वें अध्याय के 100 पेज लिखे हुए ये बोल के काट दिए, किसी को समझ नहीं आएंगे। ये जो परम रहस्य की और उनकी बातें हैं, 100 पेज काट दिए एक अकेले अध्याय के, ये बोल के यार पब्लिक में, ठीक है छोड़ो, ये बातें ही बहुत ज्यादा है पब्लिक के लिए। 100 पेज उसके काट दिए। आप प्रैक्टिकल बातें कर ही नहीं पाते। मैं आपको कह रहा हूं, ये तो एक ठीक है आपके, बहुत बेटर, आप इसमें एक एक कन्विक्शन हो गया कि हाँ भैया कह रहे हैं वो ठीक है, ये जो कह रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं ये जस्ती है। पर कई जगह तो अगर मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, एक्चुअल उदाहरण, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, डाइजेस्टिबल नहीं है वो। ये है, ये कमेंट्री है इसके ऊपर, पूरा चैप्टर है, आप बारीकी से उसको पढ़िए अवतार के ऊपर। ठीक है ठीक भैया। है रविकांत जी। हाँ ठीक है जी, ठीक समझ में आ रहा है। ये तो अपना बाकी तो आप इसको पढ़, हाँ भाव है अपना, मानने की समझने की चीज है। ना ना भाव नहीं, उसके पीछे बड़ा गहरे कारण है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये, अब भाव तो शंकराचार्य जी का एक बेसिक खाली एक भाव ही लेके चल रहे थे क्या? महानतम बुद्धियों में से हैं वो, कर क्या रहे थे वो? ये बात हमको समझनी आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, उसके लिए वो ये नहीं है नहीं है नहीं है, उनको तो समझो कि नहीं कौन से वाले हैं, वो ही अगर समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है वो। तब महत्ता समझ में आएगी कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो एक्चुअल के अंदर सुप्रीम एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, डायरेक्ट एक्शन, तो परात्पर का, श्री अरविंद का आगमन परात्पर का डायरेक्ट एक्शन है, जो धरती पे आज तक नहीं हुआ। ये कोई हम फेथ के आधार पे, हमारी भक्ति है श्री अरविंद की के ऊपर, उस आधार पे नहीं कह रहे, ये ठोस कारणों के ऊपर कह रहे हैं। तो यदि वो ठोस कारण आप नहीं समझते तो आपकी भक्ति जो है, जो श्रद्धा के ऊपर ही रह जाएगी, किन्हीं आधारों के ऊपर नहीं रहेगी। यही प्रॉब्लम है कि श्री अरविंद और माँ का कार्य नहीं हो रहा, भावना भावना के ऊपर चल रहे हो। भाई जो चीज आपको विश्वास है नहीं कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं वो कह क्या रहे हैं। समस्या यहां आ रही है शब्या जी। सुन रहे हैं भैया। तो यहाँ विराम दें। हाँ जय श्री माँ। जय श्री राम।